नमस्कार दोस्तों। अगर आजकल आप कोई भी स्मार्टफ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि लॉक अनलॉक के फीचर के लिए आपको एक टच आईडी या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। मतलब आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके फ़ोन को अनलॉक या फिर लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी आधार कार्ड को एनरोल करने के लिए गए होंगे या फिर बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने के लिए, उस टाइम भी आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक्स लिया जाता है, मतलब फिंगरप्रिंट लिया जाता है बायोमेट्रिक्स के नाम पे, ठीक है? तो आज हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, ये किस तरह से काम करता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आज आप लोगों से फिंगरप्रिंट के बारे में ही थोड़ा-सा बात करने वाला हूँ कि मतलब फिंगरप्रिंट किस तरह से काम करता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर किस तरह से फिंगर को स्कैन करते हैं। तो फिंगरप्रिंट के स्कैनर को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये जो फिंगरप्रिंट होते क्या हैं और होते हैं तो फिर वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? देखिए, फिंगरप्रिंट हम लोग उसको बोलते हैं ना, जो आपकी उँगलियों में लकीरें होती है, जो आप देख रहे हैं, ये जो लकीरें होती है, ये उभार और थोड़ा-सा गड्ढा-गड्ढा टाइप से, इसी को हम लोग फिंगरप्रिंट बोलते हैं, ठीक है? उसमें जो डिज़ाइन होती है, वो जो डिज़ाइन, जो पैटर्न हम लोग बोलते हैं, वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में मतलब मैं आपको बता दूँ, जो पहला टाइप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। आर्क में क्या होता है, ये जो फिंगरप्रिंट में जो डिज़ाइन बना हो ना, जो एक साइड से स्टार्ट होके दूसरे साइड तक जाता है, ठीक है? आप ये चीज़ समझ गए? उसके बाद होता है लूप। लूप में क्या होता है कि कोई भी जो ये डिज़ाइन जो बना होता है, पैटर्न बना होता है, वो क्या करता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है और बीच में घूम जाता है, ठीक है? घूमने के बाद फिर वहीं आ जाता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल, ठीक है? वॉल का क्या होता है कि वो जो डिज़ाइन में बना होता है ना उँगलियों पे, वो बीच से शुरू होता है, ऐसे राउंड, 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 राउंड घूमते-घूमते पूरा फिंगर में ऐसे घूमते-घूमते बड़ा हो जाता है, सर्कुलर टाइप में, ठीक है? आप ये चीज़ समझ गए कि फिंगरप्रिंट में कितने टाइप का पैटर्न या फिर कितने टाइप का डिज़ाइन होता है ना? ये चीज़ आप समझ गए। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो किस तरीके से काम करता है, वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये 3 टाइप के होते हैं, जिसको अक्सर हम लोग यूज़ में लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑप्टिकल, दूसरा जो होता है वो होता है कैपेसिटिव और तीसरा जो होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है? तो अब हम लोग समझते हैं कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो क्या होता है, ये जो फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है ना, उसको आपने कभी भी यूज़ किया है तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर कोई भी डिवाइस में आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको लॉक या अनलॉक सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो जो सेंसर होते हैं, आप अगर जब भी उसको सेटअप करते हैं, उस सेंसर पे जब आप उँगली को रखते हैं, ठीक है? एक बार तो वो वाइब्रेशन आता है, ठीक है? उसके बाद आपको बताया जाता है कि थोड़ा और टर्न करके इधर से, उधर से, चारों तरफ से आप उँगली को टैप करके देखो, उसके बाद आपको एक 100% इमेज बना देता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप उसको टैप कर रहे होते हैं ना, वो एक इमेज ले रहा होता है। इमेज मतलब डिजिटल इमेज ले रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल इमेज तो ले रहा है, लेकिन कैसे ला रहा है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो ऑप्टिकल सेंसर होता है ना, उसमें एक साइड होता है लाइट और एक साइड में होता है सेंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीडी या फिर सीएमओएस। सीसीडी क्या हो गया? कपल्ड चाइल्ड डिवाइस हो गया, ठीक है? और जो सीएमओएस होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये जो ऑप्टिकल स्कैनर में क्या होता है ना कि जब भी आप देखते होंगे ऑप्टिकल स्कैनर, जो आपने कभी देखा होगा कि जो पीसी से कनेक्ट किया हुआ होता है, उसमें लाइट्स होते हैं, ठीक है? मतलब जब भी आप उसमें उँगली को रखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें सबसे पहले लाइट आता है। वो क्या करता है कि जब आप उँगली को रखते हैं उस टाइम में, उसमें क्या होता है कि एक साइड में लाइट होता है एलईडी और एक साइड में सेंसर होता है, जो आपके उँगली को कैप्चर करता है, ठीक है? तो जो आप वो जो स्कैनर का सरफेस होता है, उसमें जब आप उँगली को रखते हैं, तब आप देखते होंगे कि एक लाइट जलता है, उसके बाद थोड़ा देर बाद वो आपको कंप्लीट वो एक्सेस दे देता है। उसका मतलब क्या होता है कि जब लाइट जलता है, वो जब लाइट जलता है ना, तो आप उँगली को जब रखे हुए रहते हैं, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके सीधा जाता है, वो लाइट जो है वो सेंसर पे। उसके बाद वो क्या करता है कि वो जो आपकी उँगली है, उसमें जो सटा हुआ है सरफेस पे, वहाँ पे एकदम हाई कंट्रास्ट में एक फ़ोटो लेता है ग्रे स्केल में। मतलब आपको ग्रे स्केल नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक मोटा-मोटी समझने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें आप क्या देखेंगे कि जो लाइन है, ये जो लकीरें हैं, वो जो सटा हुआ रहता है, वो एकदम हाई कंट्रास्ट में आपको दिखेगा। कभी भी आपने देखा भी होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में पूरा लाइनिंग टाइप से वो जो डिज़ाइन होता है, वो पैटर्न बिल्कुल बन जाता है। वो क्या होता है कि वो पैटर्न ले लेता है, उसके बाद वो अपना जो सिक्योर ज़ोन होता है उसका, वहाँ पे स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब कभी भी आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने का कोशिश करोगे, तो वो क्या करता है, आप उस टाइम पे जब टैप करोगे, उस टाइम पे पिक्चर ले लेगा और उसके बाद वो जो पहले का जो लिया हुआ पिक्चर है, उसको कंपेयर करेगा। उसके बाद अगर वो कंपेयर हो जाता है, तो आपको एक्सेस दे देता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये 2D में काम करता है, मतलब जो भी फ़ोटो क्लिक करता है उँगली का, वो 2D में करता है। इसके जगह पे अगर आप अपना उँगली का फ़ोटोकॉपी पेपर भी रख दोगे, तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही होता है कैपेसिटिव में, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो ऑप्टिकल है उसमें लाइट और सेंसर लगा रहता है, लेकिन कैपेसिटिव में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर तो आपको समझने में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन मैं आपको दूसरे शब्दों में बता दूँ, उसमें छोटे-छोटे सेंसर लगे होते हैं, जिसको हम लोग
कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब भी आप उंगली को रखते हैं तो ये जो लाइन है वो सट जाता है। सटने के बाद क्या करता है कि वो जो सेंसर जितने लगे होते हैं ना, जिसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, जितना वो सटता है जिस एरिया में, ठीक है, वो ऑन हो जाता है। उसके बाद वो कंफर्म कर लेता है कि हाँ इस एरिया में टच हुआ है, मतलब ये आपका रिजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो जो एरिया आपका जो खाली रह रहा है, जो गड्ढा है जिसको हम लोग वैली बोलते हैं, वहाँ टच नहीं होता है, तो वो समझ जाता है कि इस एरिया में वो आपका वैली है। उसके बाद वो भी इसी हिसाब से डिजिटल इमेज बना के वो अपना सिक्योर जोन में स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब कभी भी आप वो अनलॉक करना चाहे डिवाइस को, तो फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वो जो ऑप्टिकल है, उससे ऑप्टिकल सेंसर है, उससे थोड़ा सा फास्ट है। फास्ट इसलिए क्योंकि डायरेक्टली आपके उंगली पे काम करता है, ना कि फोटो खींच के कंपेयर करके। ये जो आपका उंगली है डायरेक्ट सटता है सेंसर पे, उसके बाद कैप्चर वो नहीं करता है अलग से, वो सिर्फ सेंसर पे सटता है और कंपेयर करके आपको अनलॉक करके देता है। इसीलिए आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता है और बहुत फास्ट फील होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, तो अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, जो सेंसर होता है ना, उसके नीचे एक सेंसर लगे होते हैं जो एक हाई साउंड फ्रीक्वेंसी को फेंकता है। मतलब जब भी आप उस सेंसर पे उंगली को रखोगे तो वो चिप से आपको हाई साउंड फ्रीक्वेंसी फेंकेगा, हाई वेव, ठीक है, साउंड फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है। मतलब जो साउंड वेव होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी में फेंकेगा। उसके बाद जो आपका उंगली है वहां से टकरा के फिर वापस चिप में आएगा, उसके बाद उसको रीड करेगा और समझेगा कि हाँ ये जो जल्दी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है ये आपका रिजेक्ट है, और जो थोड़ा लेट से जो गड्ढा है वो तो थोड़ा सा लेट से ही जाएगा, वो जो लेट से आती है वो आपका वैल्यू है। और उसी हिसाब से वो भी एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, लेकिन ये 3D में करता है। मतलब उसके लिए आपको प्रॉपर उंगली ही रखना होगा। जबकि ऑप्टिकल में अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ आपको फोटो कॉपी जैसे लेता है। मतलब अगर आप उंगली का जो फिंगरप्रिंट है ब्लैक एंड व्हाइट में आप फोटो कॉपी करके निकालोगे और उसको सटा दोगे ना, तो वो समझ नहीं पाएगा कि रियल है कि फेक है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी कि किस तरह से कौन सा सेंसर काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना दोस्त, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये जो लाइक वाला बटन है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।